लेकिन ये जो हाई प्रोफाइल दौरा रहा है, इस दौरे के बाद बहुत सारी चीजें अब सामने आ रही हैं और वो ग्लोबल रिएक्शंस भी हैं, लेकिन और भी कुछ चीजें हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन आज जब हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता के लिए मिले तो भारत रूस समझौतों के इतर 3 प्रमुख वैश्विक मुद्दे थे जिन पर गंभीरता से चर्चा हुई और यह मैसेज कई देशों के लिए था। पीएम मोदी और पुतिन ने आतंकवाद पर खुलकर बात की। नंबर 1, यह देखिए जरा आतंकवाद पर खुलकर बातचीत की गई। पीएम मोदी ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले और रूस के क्रॉकस सिटी हॉल में किए गए कायरतापूर्ण हमले का जिक्र किया। कहा कि इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। पुतिन ने भारत की इस चिंता पर सहमति जताई। कहा कि आतंकवाद के खिलाफ रूस भारत के साथ खड़ा है। अब यह कड़ा संदेश किस मुल्क के लिए था, आतंकवाद का प्रायोजक वो देश कौन है, यह आप सब जानते हैं। पीएम मोदी और पुतिन ने हर तरह के ट्रेड पर बातचीत की है। पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि भारत को बिना रुकावट ईंधन की आपूर्ति जारी रहेगी। पुतिन के इस स्टेटमेंट पर हमने फिक्र की एक जरूरी फाइल बनाई है जो हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन यह कड़ा मैसेज निश्चित ही अमेरिका और यूरोपीय देशों के लिए था जो भारत पर रूस से तेल न खरीदने का दबाव बनाते रहे हैं। अमेरिका ने भी इसी वजह से भारत पर भारी भरकम टैरिफ भी लगाया, सैंक्शंस हम कहेंगे। पीएम मोदी और पुतिन के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर लंबी बातचीत हुई है। पीएम मोदी ने आज फिर दोहराया कि भारत न्यूट्रल नहीं है, वो शांति का पक्षधर है। भारत के इन्हीं प्रयासों की प्रशंसा राष्ट्रपति पुतिन ने भी की। यानी भारत और रूस ने मिलकर यूरोप, यूक्रेन और अमेरिका को यह बताने की कोशिश की है कि भारत पर युद्ध की आग में घी डालने के आरोप लगाना गलत है। युद्ध में शांति का जब भी कोई रास्ता निकलेगा तो दिल्ली की भूमिका महत्वपूर्ण होगी। एक बार सुनते हैं पीएम मोदी और पुतिन की बड़ी बातें जो विश्व कूटनीति में बहुत मायने रखती हैं। इसके बाद इस दोस्ती के वर्ल्ड ऑर्डर बदल देने वाले कई गोल्डन चैप्टर ओपन करेंगे। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। I could share a great deal of details about the events taking place in Ukraine. We are dating together with some partners, including the United States, on a possible peaceful settlement. Thank you for the attention aimed at finding a solution to this situation. Our relations are deeply rooted into history, but it is not the words that matter, it is the substance of the matter which is very profound. आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। पहलगाम में हुआ आतंकी हमला हो या क्रोकस सिटी हॉल पर किया गया कायरतापूर्ण आघात, इन सभी घटनाओं की जड़ एक ही है। भारत का अटल विश्वास है कि आतंकवाद मानवता के मूल्यों पर सीधा प्रहार है और इसके विरुद्ध वैश्विक एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। Russia is a reliable supplier of oil, gas, coal and everything that is required for the development of India's energy. We are ready to continue uninterrupted shipments of fuel for the fast-growing Indian economy. भारत में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का दौरा करीब 30 घंटे था, 27 से 30 घंटे। इस दौरान पूरे विश्व ने पालम एयरपोर्ट से लेकर पीएम आवास और भारत मंडपम तक उनका ग्रैंड वेलकम देखा। राष्ट्रपति भवन में उन्हें दी गई 21 तोपों की सलामी की चर्चा भी खूब हो रही है।
21 तोपों की सलामी दुनिया भर में दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मान में से एक होती है। पुतिन को ये 21 तोपों की सलामी बताती है कि रूस और भारत के रिश्ते कितने खास हैं। पुतिन को वहां पर गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, वो भी तीनों फोर्सेस की तरफ से। इसके अलावा पुतिन राजघाट भी गए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सम्मान में वहां एक नोट भी लिखा। लेकिन इन सब के बीच पुतिन के भारत दौरे से अमेरिका में खलबली मची हुई है। पुतिन के दिल्ली आने के साथ ही अमेरिका में बेचैनी का मीटर तेज हो गया है। इसे इन दस्तावेजों से समझ सकते हैं। यह अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति से जुड़े डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें दूसरे पन्ने पर सिर्फ एक लाइन में भारत पाकिस्तान युद्ध वाली बातें लिखी हैं। पाकिस्तान के साथ अमेरिकी संबंधों का जिक्र तक नहीं है, जबकि इसी अमेरिकी रिपोर्ट में विस्तार से क्वाड का हवाला देकर भारत से दोस्ती की गुहार लगाई गई है। अमेरिका को अब क्वाड की याद आ रही है, वो क्वाड जिससे ट्रंप भारत की वजह से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन पुतिन के भारत पहुंचते ही अमेरिका को क्वाड में भारत की भूमिका फिर से महत्वपूर्ण दिखने लगी है। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में कहा गया है कि हमें भारत के साथ व्यावसायिक रिश्ते को सुधारना चाहिए, ताकि नई दिल्ली क्वाड के जरिए हिंद प्रशांत सुरक्षा में योगदान दे सके। हिंद प्रशांत क्षेत्र में पैदा हो रहे खतरे से निपटने के लिए भारत की भागीदारी जरूरी है। यानी अमेरिका यह बात भली भांति समझ रहा है कि भारत दबने और झुकने वालों में से नहीं है। भारत की विदेश नीति और कूटनीति क्या होनी चाहिए, भारत को किन देशों से संबंध रखना चाहिए और किन से नहीं, यह तय करने का अधिकार किसी और देश को नहीं है। और अमेरिका यह भी जान रहा है कि भारत की अनदेखी करना उसके लिए हानिकारक है। भारत और रूस के रिश्ते ध्रुव तारे की तरह अटल और स्थिर हैं, और दोनों देशों के बीच हर स्तर पर एक दूसरे को आगे बढ़ाने के लिए बड़े समझौते हुए। 23वें भारत रूस शिखर सम्मेलन के दौरान वो समझौते कौन कौन से थे, अब इसका जिक्र कर लेते हैं। कोऑपरेशन और माइग्रेशन पर एग्रीमेंट हुआ है। अस्थायी श्रमिक गतिविधियों पर समझौता हुआ है, यानी भारत के लेबर अब रूस जाकर बड़े निर्माण कर सकेंगे। हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन पर समझौता हुआ है। फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स पर एग्रीमेंट हुए हैं। पोलर शिप्स और मैरीटाइम कोऑपरेशन पर समझौता हुआ है। फर्टिलाइजर को लेकर भी एक अहम एमओयू पर साइन हुआ है। इसके अलावा पुतिन ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस वार्ता में भारत के लिए एक और बड़ी प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र का जिक्र किया, जिसकी बात करते हुए उन्होंने कहा कि रूस और भारत मिलकर भारत में सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं। यह कुंडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट तमिलनाडु में, यह भारत का नहीं बल्कि एशिया के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस संयंत्र में कुल 6 रिएक्टर बनाए जा रहे हैं। हर रिएक्टर 1000 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। पूरा प्रोजेक्ट तैयार होने के बाद यहां से 6000 मेगावाट बिजली पैदा होगी। इस प्रोजेक्ट से भारत को क्लीन एनर्जी मिलेगी। कोयले पर निर्भरता कब होगी, दक्षिण भारत के राज्यों में बिजली की उपलब्धता बढ़ेगी। पुतिन ने कहा इन 6 रिएक्टर्स में से 3 पहले ही भारत के एनर्जी नेटवर्क से जुड़ चुके हैं। तीसरे पे बल्कि अभी थोड़ा काम चल रहा है। बाकी 3 रिएक्टर यूनिट 4, 5 और 6 उसके निर्माण के अलग अलग चरणों में। फोकस अभी 4 और 5 पर होगा। इसके अलावा भारत और रूस में कई महत्वपूर्ण रक्षा समझौते भी हुए, जिनकी चर्चा और डिटेलिंग सार्वजनिक नहीं की गई है। संयुक्त घोषणा पत्र में किसी रक्षा समझौते का नाम नहीं लिया गया है। इसमें बस इतना कहा गया है कि दोनों देशों के रक्षा क्षेत्रों के बीच लगातार हो रही बैठकों और समझौतों को हरी झंडी दी गई है। भारत में रूसी रक्षा उत्पादों को यहां बनाने, तकनीक साझा करने और ज्वाइंट प्रोडक्शन के लिए आगे बढ़ने पर सहमति जताई गई है। देखिए, आपको बताना यह जरूरी है कि सुरक्षा से जुड़े समझौते सार्वजनिक तौर पर नहीं बताए जाते हैं। इन्हें ज्यादातर गुप्त रखा जाता है, क्योंकि उनमें संवेदनशील जानकारी, राष्ट्रीय सुरक्षा के सीक्रेट्स और सामरिक विवरण होते हैं, जिनका खुलासा होने से देश की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। खैर, जो बातें क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कॉव की ओर से पहले बताई गई है वो यही है कि पुतिन ने पीएम मोदी से S-400 पर चर्चा की है। Su-57 फाइटर जेट पर दोनों वर्ल्ड लीडर्स में बातें हुई हैं। आगे चलकर इस बारे में नई जानकारी भी सामने आ सकती है। पिछले 8 दशकों में विश्व में अनेक उतार चढ़ाव आए हैं। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है, और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही है।
First of all, I would like to sincerely thank the President of the Republic of India, Draupadi Murmu, you personally, distinguished Prime Minister, and all our Indian colleagues for the warm and hospitable welcome accorded to the Russian delegation. Yesterday, we distinguished Mr. Modi in the form of Tete at his residence. The dinner was great. I would like to thank you for this sign of attention. सिविल न्यूक्लियर एनर्जी के क्षेत्र में हमारा दशकों पुराना सहयोग क्लीन एनर्जी की हमारी साझा प्राथमिकताओं को सार्थक बनाने में महत्वपूर्ण रहा है। हम इस विन विन सहयोग को जारी रखेंगे। Our country, for the last half a century, has been helping to arm and modernize the Indian Army, including the Air Defense Forces, aviation, and the Navy. In general, we are undoubtedly satisfied with the results of the negotiation we just had. मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। We have very close and trusting cooperation in the military and technical area, and we are planning to move forward in all of these areas. This once again underscores the level and the trust of our relationship. Our teams have done a great work before this visit.